क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सम्राट जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार रक्तपात से किया, वह अचानक करुणा और शांति का दूत कैसे बन गया? यह कहानी है चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की, एक ऐसे परिवर्तन की जिसने न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य बदल दिया। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक, अपने शुरुआती शासनकाल में अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों की हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन फिर आया कलिंग का युद्ध, भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय जहां धरती खून से लाल हो गई थी। आज के ओडिशा प्रांत में स्थित कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जिसे अशोक अपने अधीन करना चाहते थे। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया यह युद्ध भीषणतम युद्धों में से एक था। लाखों सैनिक मारे गए, अनगिनत घायल हुए और लाखों बेघर हो गए। बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों की चीखें आसमान चीर रही थीं। अशोक ने यह युद्ध जीत तो लिया, पर इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। विजय के बाद जब सम्राट अशोक युद्धभूमि का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने जो देखा वो उनके दिल को हमेशा के लिए बदल गया। लाशों के ढेर, कटे हुए अंग और हर जगह सिर्फ मातम और विनाश। उन्होंने देखा कि विजेता होने के बावजूद वह खुशी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उनकी विजय ने केवल दुख और पीड़ा ही फैलाई थी। यह जीत नहीं, यह तो मानवता की हार थी। इस दृश्य ने अशोक के मन में गहरा पश्चाताप और ग्लानि भर दी। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसी गहन पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि में तपकर अशोक ने शांति की तलाश शुरू की। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा के सिद्धांतों से परिचित कराया। धम्म की शिक्षाओं ने अशोक के भीतर एक नया प्रकाश जगाया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय हथियारों से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से हासिल होती है। अशोक ने युद्ध का मार्ग त्याग कर धम्म विजय का मार्ग अपनाया। उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अपना जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। चंड अशोक से धम्म अशोक बनने का यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक युग का परिवर्तन था। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक फैलाया। उन्होंने स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से अपने धम्म के सिद्धांतों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया, जिनमें अहिंसा, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति दया शामिल थे। सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन इतिहास में एक अद्वितीय घटना है, जो दिखाती है कि एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कैसे पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। उन्होंने युद्ध और विनाश के स्थान पर शांति और सद्भाव का संदेश दिया, और आज भी उनके धम्म के सिद्धांत हमें प्रेरणा देते हैं।